मोदी के पास ले जाता हूं। होता है, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी रैलियां हुई है चुनाव के दौरान, और आज भी मेरठ में उनकी रैली होगी, हर रैली में वो विकास की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को एक अलग लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, गांव में बिजली, किसान को फायदा, इसकी बात करते हैं, नीम कोटिंग यूरिया की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ पलायन की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिनट सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दो पिच तैयार है। एक पिच पर नरेंद्र मोदी चलेंगे, एक पिच पर योगी चलेंगे। योगी के पीछे साक्षी, संजीव बलियान, संगीत सोम, बैंड बाजा बारात। हमने विकास की बात भी कही है, 70 लाख नौजवानों को रोजगार की बात भी हम लोगों ने इस बात में कही है, मंचों पे भाषण भी हुए हैं। लेकिन आप उसके एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हां, मैं फिर कहता हूं कि विकास के साथ साथ सुरक्षा एक इशू है और हम इसको लेकर के जनता के पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं की सुरक्षा इशू है, हमने सबकी बात मारे जाएं अगर, हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी तब भी हम सवाल उठाते यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। तब भी हम लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए, और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को, बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए, यहां से दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए ऐसे लोग जो सुरक्षा ना दे सके दंगाइयों पर। मैं जोर दे रहा हूं, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही करें, 4-4 बार बरेली में दंगे हुए, बिल्कुल सही, मुजफ्फरनगर में 4-4 महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम करती है, गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी, आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं, और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी।